नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में लॉन्च किया था डिजी यात्रा इनिशिएटिव, जिसके अंदर गवर्नमेंट का प्लान था कि जो हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पर एंट्री लेते हैं, इस पूरे चीज को पेपरलेस और हैजल फ्री बनाया जाए ताकि एयर ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। और जो आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है अपने वेरिफिकेशन के लिए, वो ना करना पड़े। सिर्फ एक बार आपको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़े और बार बार जो अलग अलग चेक पॉइंट पे जो आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है अपना, वो ना कराना पड़े और बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो बच पाए इसलिए। अब क्या हुआ है कि कुछ एयरपोर्ट पे और कुछ एयरलाइंस में फाइनली इसको शुरू कर दिया गया है। अगर आप अपना डिजी यात्री आईडी बना लेते हैं तो इन एयरपोर्ट्स पे, इन एयरलाइंस पे बिल्कुल भी आपको अपने वेरिफिकेशन में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। आपको जो बोर्डिंग पास है अगर वो आप नहीं भी कैरी करते तब भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, और सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री क्यों, ये जो रेलवे इंडस्ट्रीज है उसमें कंटिन्यूसली डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ा जा रहा है ताकि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ट्रेवल का लोगों का उसको अच्छा बनाया जा सके। तो क्या होंगे इसके असर, कैसे ये जो डिजी यात्री है ये काम करता है और किस किस एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स में अभी ये शुरू किया गया है, प्लस क्या क्या प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा इस चीज को अवेल करने के लिए, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनने लॉन्च किया डिजी यात्रा, एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक बेस्ड ऐप ताकि जो पैसेंजर है उनका कॉन्टेक्टलेस और सीमलेस प्रोसेसिंग हो सके एयरपोर्ट पे। इसमें जो पैसेंजर होगा उसको कोई भी आईडी या फिर कुछ भी नहीं दिखाना होगा एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज को, और कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस मेथड के थ्रू वो चेक पॉइंट को पार कर पाएगा। सिंपली वहाँ जो सिस्टम लगा होगा वो आपके फेस को स्कैन करेगा और आपकी जो डिटेल होगी वो पूरा आ जाएगा सिस्टम के अंदर, और फिर सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना है जो एंट्री है उसके लिए। आज के टाइम पे मेजर एयरपोर्ट वर्ल्ड के जैसे कि हेथ्रो, लंदन, अटलांटा और इसके अलावा यूएस, दुबई, यूएई, सिंगापुर और जापान के और भी जो एयरपोर्ट हैं उनमें इसी तरीके का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है। दुबई एयरपोर्ट का एग्जांपल ले तो ये बाकी एयरपोर्ट के कंपैरिजन में इसी फैसिलिटी के होने की वजह से लगभग 40% ऑफ पैसेंजर का जो टाइम है उसको बचा देता है। और अटलांटा एयरपोर्ट की बात करें तो 9 मिनट पर एयरक्राफ्ट जो है वो सेव कर पाता है एयरपोर्ट इसी फैसिलिटी के वजह से। अब इंडिया में भी ऐसा ही होगा, इस चीज को रोल आउट कर दिया गया है। अभी सिर्फ दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट पे ये टेक्नोलॉजी को लागू किया गया है और मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा एयरपोर्ट पे भी इसको एक्सटेंड कर किए जाने का प्लान है। मिनिस्टर साहब जो है उनका कहना है कि ये इंडिया का जो सिस्टम है ये बाकी एयरपोर्ट के कंपैरिजन में भी और ज़्यादा सीमलेस और फास्ट है। उसके बाद उन एयरलाइंस की बात करें जिसमें इसको लागू किया गया है तो वो है एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो जैसी एयरलाइंस, और बाकी स्पाइस जेट, गो फर्स्ट, आकाशा जैसी एयरलाइंस जो है इसमें अभी इसको लागू नहीं किया गया है। इस पूरे चीज को सक्सेसफुली रन करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक डिजी यात्रा फाउंडेशन बनाई गई है जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस्टेब्लिश है। और ये जो है ये एक जॉइंट फर्म है जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 26% की हिस्सेदारी है। उसके अलावा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में जो हिस्सेदारी है वो बराबरी की है, यानी बाकी का 74% जो हिस्सेदारी है वो इन पांचों में बटा हुआ है। नौ सवाल यह है कि क्या चेंज आएगा आपके एयरपोर्ट पे जाने के बाद, और उससे पहले आप लोग को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उस चेंज को अवेल करने के लिए। तो ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जो कि आप लोग को फॉलो करने पड़ेंगे एयरपोर्ट जाने से पहले। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से आपको डिजी यात्री ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर इसमें जो डिटेल होगी आपकी वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपना मोबाइल रजिस्टर करने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, जिसको आप जब इस ऐप में डालेंगे तो उसके बाद फिर आपसे बाकी डिटेल्स ये ऐप मांगेगा, जैसे कि आपका आधार आईडी डिटेल, वो आप डिजी लॉकर या फिर ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सेल्फी अपना अपलोड करना पड़ेगा, अपना वैक्सीनेशन डिटेल, बोर्डिंग पास का डिटेल। बोर्डिंग पास के डिटेल डालने के लिए 3 ऑप्शन है इसमें, या तो आप लोग फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर उसका पीडीएफ या फिर उसको स्कैन कर सकते हैं। ये सब जो जो डिटेल ये मांगेगा वो सब देने के बाद आपका डिजी यात्री आईडी जनरेट हो जाएगा जो कि आप यूज करेंगे अपनी टिकट को बुक करते समय। ऐसा करने के बाद जो एयरलाइंस होगी जिसकी टिकट आपने बुक की होगी उसके पास आपकी सारी डिटेल चल जाएगी
और वो डिटेल ट्रांसफर कर देगा एयरपोर्ट को। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो अगर आपने आधार आईडी अपनी दी है इसमें डीजी यात्री आईडी को जनरेट करने के लिए, तब तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपना बोर्डिंग पास का बारकोड जो कि ऑफलाइन या फिर मोबाइल के थ्रू आप स्कैन कर लेंगे, फिर अपना जो फेस है उसको स्कैन करके आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ने आधार की जगह बाकी आईडी अगर इसमें दी है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बार जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तब अपना वेरिफिकेशन मैनुअली कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके लिए भी जो सेम आधार वालों के लिए प्रोसीजर है वही होगा। नाउ अब अगला सवाल इसमें जो उठता है वो इसकी सेफ्टी से रिलेटेड उठता है। आज के टाइम में हम लोग को पता है जो डाटा है उसको फ्यूचर का ऑयल कहा जाता है, और ऐसे में इससे रिलेटेड सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी को लेके काफी ज्यादा सवाल भी उठाया जा रहा है। इसलिए डिजी यात्रा ऐप में जो आप लोग अपना इंफॉर्मेशन, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिटेल्स देंगे वो सिक्योर होना जरूरी है। उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है वो भी देखना हम लोग का जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है ना, ये बिल्कुल भी सेंट्रलाइज्ड स्टोरिंग सिस्टम नहीं है। यानी आप जो डिटेल देंगे एयरलाइंस को वो कहीं जाके स्टोर नहीं हो रही है। आपका जो डिटेल है वो आपके मोबाइल वॉलेट में ही रहेगी। खाली आपको जब ट्रैवल करना है तब आप अपना डिटेल देंगे एयरलाइंस को, और वो फिर वो डिटेल ट्रांसफर करेगी एयरपोर्ट को, और आपकी ट्रैवल के 24 घंटे बाद ही ये डिटेल जो है वो वाइप आउट हो जाएगा सर्वर से। इस चीज का प्रोविजन इसमें रखा गया है। प्लस आपको ये भी बता दूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक और चीज यहाँ पर ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जैसे एयरपोर्ट पे ये लागू हो गया वहां पहले की तरह हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते ऑफलाइन मोड में अपना वेरिफिकेशन करा के। ये एक तरीके से वॉलंटरी मेथड है। अगर आपको लंबी लाइन में नहीं लगना है और आप चाहते हैं ऑनलाइन सब प्रोसीजर हो जाए, सीमलेस सब प्रोसीजर हो जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं, अपना डाटा जो है वो शेयर नहीं करना चाहते, तो पहले की तरह भी अपना जो वेरिफिकेशन है अलग अलग चेक पॉइंट पे वो करा सकते हैं। यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें डिटेल में प्रोसीजर बताया गया है कि क्या क्या आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा डीजी यात्रा के थ्रू ट्रेवल करने के लिए। पहले आपको गेट नंबर 2 और टर्मिनल 3 के थ्रू एंट्री लेना पड़ेगा, सिर्फ वहीं पर इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और वहाँ अपना मोबाइल बोर्डिंग पास या फिर जो बोर्डिंग पास है आपका वो स्कैन करना पड़ेगा। फिर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा, वो आपका फेस जो है उसको स्कैन कर लेगा और आपको वेरीफाई कर लेगा। ऐसे ही जहां भी वेरिफिकेशन होगा आगे, वहां सिर्फ आपका फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो कॉन्टैक्ट लेस होगा। सबसे पहले कोविड के बाद हम लोग जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी, कितने पैसेंजर आए हैं एयरपोर्ट पे, उस हिसाब से रिसोर्स मैनेजमेंट वो अपना कर पाएगा। साथ ही साथ एयरलाइन जो है उनके पास भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगा। और इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि पैसेंजर का काफी टाइम इससे बचेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा पैसेंजर को इससे। नौ, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बार बार हम लोग सुन रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। होता क्या है ना कि सबके फेस का एक स्ट्रक्चर होता है। आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको ये सिस्टम एक डाटा के रूप में कन्वर्ट करके फिर इस एनालॉग डाटा को ये सिस्टम डिजिटल एक मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि आपका फेस प्रिंट कहलाता है। और जैसा कि थंब प्रिंट होता है ना कि सबका अलग अलग है, किसी दो लोग का मैच नहीं करता, वैसे ही फेस प्रिंट भी किसी दो लोगों का मैच नहीं करता है। फिर आपका जो फेस प्रिंट है ये इसके पास जो डाटाबेस होता है उसमें खंगालता है, सबसे कंपेयर करता है, और जिससे आपका फेस प्रिंट मैच करता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये शो कर देता है। आजकल बहुत जगह इवन कि आजकल आपका हाथ में जो आपका मोबाइल है उसमें भी आप लोग इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को देख रहे होंगे। आजकल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से ही आपका मोबाइल जो है वो भी अनलॉक होता है। तो ये बहुत कॉमन टेक्नोलॉजी हो गई है आज के टाइम में। तो ये थी पूरी एयरपोर्ट की बात। उसके अलावा हो क्या रहा है कि सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, रेलवे में भी डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे में टीटी जो टिकट चेक करते हैं उनके लिए अब उनको ऐप भी प्रोवाइड किया गया, और रेलवे स्टेशन पे भी इसी तरह का एंट्री के लिए जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है इसको भी एक्सटेंड किए जाने की बात की जा रही है। तो इसके फायदे तो कई हैं जो कि मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ। हो सकता है इससे जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है इस चीज को लेके जो इथिकल और बाकी इशू है उसके लिए। सबसे पहले तो ये सर्वेलेंस का जो इशू है वो उठाता है कि इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है या फिर अथॉरिटीज जो है वो नजर रख सकती हैं और किसी भी पर्सन का कंटिन्यूअस सर्वेलेंस कर सकती हैं। साथ ही हम लोग को पता है कि अभी कंट्री में कोई डिजिटल प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो उसके अब्सेंस में ये और भी ज्यादा इस चीज को क्रिटिकल बनाता है कि इसके थ्रू जो डाटा है लोगों का वो भी गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
और भी इसी तरीके के जो सवाल है वो इस चीज़ पे उठ रहे हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरत है सबसे पहले ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि डिजी यात्रा में भी कहा गया है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो कहीं सेंट्रलाइज स्टोर नहीं होगा और जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनको भी ये एडवाइस किया गया है कि वो सब्सटेंशियल डाटा प्राइवेसी प्रिंसिपल जो होते हैं उनको फॉलो करेंगी, लेकिन किसी लीगल बैकिंग के बिना ये कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं इससे रिलेटेड गाइस, सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।